ऑफिस में फोन बजता है। देव। हेलो। सामने से आवाज आई। हेलो, मैं सिटी म्यूजियम मैनेजर सुनील मेहता बोल रहा हूँ। म्यूजियम में रखी तलवार चोरी हो गई है। सारे गेट पर पासवर्ड लगे हैं, फिर भी चोरों ने कोई गेट नहीं तोड़ा, ना ही कोई सिक्योरिटी ब्रेक की है। मतलब कि चोरों को पासवर्ड पता थे, और इसका मतलब एक ही होता है कि कोई अंदर का मिला हुआ है। मुझे गार्ड्स पर शक है। वेदिका, तुम यहाँ की हर एक डिटेल नोट करो, और टेंगी, तुम गार्ड की आइडेंटिटी लो और इसकी सारी बैंक और कॉल डिटेल्स निकालो। सारी डिटेल्स देखने के बाद वेदिका सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है और कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक कांच का टुकड़ा मिला है जिस पर खून लगा है। तलवार के बॉक्स को तोड़ते वक्त चोर के कांच लग गया होगा। चोरी कैसे हुई? हम दोनों ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक दो आदमी अंदर घुस आए और हमें गन पॉइंट पर लेकर यहाँ बांध दिया। फिर गेट खोले और अंदर पहुंचकर मुक्के से बॉक्स को तोड़ा और तलवार लेकर भाग गए। चोरों को पासवर्ड कैसे पता चले? तुम में से कौन चोरी में शामिल है? चोरों को पासवर्ड के साथ साथ सारे रास्ते, हमारी ड्यूटी का टाइम सब पता था, लेकिन कसम से हमने किसी को कुछ नहीं बताया। पर हमें एक आदमी पर शक है, अजीत कुमार। वो यही काम करता है और 3 दिन से काम पर नहीं आया है। मतलब हमें अजीत के घर जाना चाहिए। लेकिन वो तो अब तक भाग चुका होगा। हाँ, हमें खून लगा हुआ कांच मिला है और उसका मैच उसके घर से मिल सकता है, अगर वो चोर है तो। तीनों अजीत के घर पहुंचकर तलाशी शुरू कर देते हैं। देव को एक चाय का कप मिलता है। टेंगी, ये लो कप, इससे सैंपल उठाओ और देखो कि मैच होता है या नहीं। एनालिसिस करने के बाद टेंगी, सर, ये तो 100% मैच कर रहा है। मतलब यही चोर है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? वो भी पता चल जाएगा। पूरे घर में देखो, कोई आईडी, फोटो कुछ मिलता है क्या? कुछ देर बाद तलाशी के बाद उन्हें एक बैंक डायरी मिलती है। टेंगी, इस अकाउंट की डिटेल्स निकालो। डिटेल्स देखने के बाद टेंगी, सर, उसने लगभग आधे घंटे पहले ही MG रोड ATM से पैसे निकाले हैं और वो अभी तक सिटी में ही है। ठीक है टेंगी, तुम उसे ट्रैक करते रहो। पीछा करके देव ने अजीत को पकड़ लिया, पर अजीत कहने लगा कि उसने चोरी नहीं की। लेकिन तुम्हारा खून म्यूजियम से मिला है, अगर तुम वहाँ नहीं थे तो खून कहाँ से आया? और तुम्हारे हाथ पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? अजीत के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन देव ने कहा कि वो म्यूजियम वापस जाना चाहता है और वहाँ जाकर देव कैमरा रिकॉर्डिंग देखने लगा। चोर अजीत नहीं है। क्या? लेकिन अजीत का DNA मैच हुआ है। चोर अजीत नहीं है, चोर ये मैनेजर है। लेकिन कैसे? मैनेजर साहब के चोर होने के बहुत सारे सबूत हैं। सबसे पहले कि गार्ड ने कहा कि चोर के पास गन थी। अगर गन थी तो हाथ से बॉक्स तोड़ने की क्या जरूरत थी? मतलब गार्ड्स झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब हम अजीत के घर पहुंचे तो वहां कपड़े सूख रहे थे, चाय का कप था जिसके पास न्यूज़पेपर पड़ा था, और डस्टबिन में पाइन एप्पल के छिलके थे जो काफी ताजा थे। इन सब का एक ही मतलब है कि अजीत बड़ी फुर्सत में था, और जहां तक मैं जानता हूं, कोई आदमी चोरी के जस्ट बाद इतना फुर्सत में नहीं रहता कि वो नहाए धोए, चाय के साथ अखबार पढ़े और पाइन एप्पल खाए, जिसको छीलने में काफी टाइम लगता है। अजीत चाहता तो केले खा सकता था जो कि फ्रिज में थे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग। चोरों ने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, राइट, लेकिन चोरी के बाद की रिकॉर्डिंग में देखें तो चोर जाते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि चोर उतनी ही रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकते थे जब तक वो सिक्योरिटी रूम में थे। लेकिन वीडियो में तो सबसे पहले मैनेजर साहब आते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि रिकॉर्डिंग चोरों ने नहीं, मैनेजर ने डिलीट की है। तो अब बता दीजिए कि चोरी क्यों की? मैं ये तलवार ब्लैक मार्केट में बेचना चाह रहा था, इसलिए तलवार चुराने के लिए मैंने 2 चोरों से कांटेक्ट किया और म्यूजियम की सारी डिटेल्स निकाली। मेरी और अजीत की पहले से ही नहीं बनती थी, तो मैंने उसको फंसाने का प्लान बनाया। इसलिए कल रात को मैंने अजीत को नशीली दवा पिला दी और कांच के टुकड़े से उसके हाथ पर घाव कर दिया। मैंने अजीत को उन चोरों से ही धमकी दिलाई कि वो उसे किडनैप कर लेंगे।
और मैंने उसे अपने घर से भाग जाने को कहा ताकि वो घर से भाग जाए और आपको यकीन हो जाए कि अजीत ही चोर है।